दोस्तों EMRS अध्यापक भर्ती 2025 के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अभी तक हमने आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं और 100 से लेकर के 150 तक आज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र में 200 क्वेश्चन हैं। ये सारे 200 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बुक से 2023 में EMRS अध्यापक भर्ती में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आज के वीडियो में भी हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज़ है। विंडोज़ GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है जिसमें ग्राफिकल तत्व, ग्राफिकल एलिमेंट होते हैं जैसे आइकॉन, बटन आदि। इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न एप्लीकेशन को चित्र के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? जो नहीं है आपको बताना है। तो इसमें ओपन सोर्स है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। GUI, पोर्टेबल और मल्टीटास्किंग ये सभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन में है तो HITB फ्लैश ड्राइव्स प्रत्येक 1 MB आकार की 2 मिलियन फाइलों को संग्रहित कर सकता है। तो ये कथन असत्य है, जो कि A, B और C पॉइंट सही हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज GUI है, लिनक्स GUI है। DVD में 5000 KB से अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को क्या कहा जाता है? तो उसे प्लग एंड प्ले कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिनक्स मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है? 104 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें कर्नेल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के किसी ऐसे घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर जगत में उस पद्धति को क्या कहते हैं जिसके द्वारा किसी चल रहे कंप्यूटर सिस्टम को बिना पावर की रिसॉर्ट किया जा सकता है? तो 106 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें वार्म बूट हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा। यदि आपका कंप्यूटर खुद रिबूट करता है तो ये संभावना है। तो ये संभावना हो जाती है इसमें वायरस है। अगर खुद रिबूट करता है तो संभावना है कि इस कंप्यूटर में वायरस है। कंप्यूटर खुद को बार बार रिबूट करता रहता है तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने की वजह से होता है, जिसका कारण कोई वायरस हो सकता है। जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया करती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है। जब आप PC को बूट करते हैं तो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। आगे क्वेश्चन है, प्रचालन तंत्र। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो इसे बूटिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को बूटिंग कहा जाता है। जब कंप्यूटर पहले से चालू रहता है यानी ऑन रहता है तो इसे पुनः आरंभ रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है 113, यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो बूट नहीं कर सकता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 114,
कंप्यूटर बूट होने पर निम्न में से क्या मुख्य स्मृति में लोड किया जाता है, क्या मेमोरी में लोड किया जाता है? तो इसे इंटरनल कमांड में, आंतरिक निर्देश में लोड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस प्रदान किया जाता है। इंटरफेस को हिंदी में अंतरफलक कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम कॉल। क्वेश्चन है OSI रिफ्रेश मॉडल में परतें होती हैं, कितनी मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो 7 होती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। OSI का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। 7 परतों 7 लेयर में प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए नेटवर्किंग ढांचे को डिफाइन करता है। प्रत्येक परत पर बहुत विशिष्ट कार्य का ध्यान रखती है और डेटा को अगले स्तर पर भेजता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO ने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल डेवलप किया है जो 7 स्तरों को विभाजित करता है। निम्न में से किस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है? तो कम टर्न अराउंड समय। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किस निर्देश कमांड का प्रयोग कर बाह्य फाइल एक्सटर्नल फाइल को रन करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल कमांड। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था? तो 1981 में हुआ था। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब विमोचन का मतलब लॉन्च करना होता है। तो MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सर्वप्रथम अगस्त 1981 में लॉन्च किया गया था। IBM DOS एक है, ये क्या है? यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन है 121 निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये डी ऑप्शन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जो कि यूनिक्स, विंडोज और डॉस ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। निम्न में से कौन सा डॉस पर आधारित एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट है? तो ये लोटस 123 एक डॉस पर आधारित एक स्प्रेडशीट है। डॉस शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 124 में विषम शब्द को चुनना है आपको। तो इसमें एक्सेस जो ये विषम है, जो कि यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? तो MS-DOS ये है जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था। क्वेश्चन है MS-DOS में स्क्रीन क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये CLS हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 127 है MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो ये मस्तिष्क। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। MS-DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक ब्रेन है। यह जनवरी 1986 में अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? ये संबंधित नहीं है डॉस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य MS-DOS को प्रयोग के लिए नहीं किया जाता है? तो मैट्रिक्स व्युत्क्रम की गणना। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कंप्यूटर वायरसों में से एक डिजाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। तो वायरस का नाम बताना है आपको। ये वायरस का नाम था माइकल एंजेलो। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन 131 है DOS। DOS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। DOS का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग प्रणाली, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 131 है
पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? MS DOS था। 1981 में इसको तैयार किया गया था। IBM ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन 1.0 कब लॉन्च किया था, कब जारी किया था? तो ये जारी किया गया था 1981 ईस्वी में। क्वेश्चन है MS DOS में विशिष्ट फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में स्थानांतरित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो कमांड का प्रयोग होगा कॉपी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वायरस को सामान्यतः निष्पादन कोडों जैसे कॉम एक्स फाइलों को संक्रमित करते हैं? तो ये फाइल इन्फेक्टर वायरस राइट आंसर है। PSW इसका द्योतक है, इसका द्योतक होगा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए DOS द्वारा प्रयुक्त प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो इसे इडिट कहा जाता है। DOS में कमांड्स ये चिन्ह किस लिए प्रयुक्त किया जाता है आपको बताना है। तो ये फिल्टर डेटा के लिए होता है। डी ऑप्शन नहीं, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड का संस्थापक नहीं है? तो ये है मार्क शटलवर्थ है जो एंड्रॉयड एजेंसी का संस्थापक नहीं है। निक सीयर्स, एंडी रूबिन, रिच माइनर, ये जो सभी हैं ये एंड्रॉयड एजेंसी के संस्थापक हैं। एंड्रॉयड एजेंसी की स्थापना 2003 में एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स एवं क्रिस वाइट ने की थी, जबकि मार्क शटलवर्थ दक्षिण अफ्रीका के इंटरप्रेनर स्पेस टूरिज्म है जो कि टूरिस्ट हैं जो कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले किसी स्वतंत्र अफ्रीकी देश के पहले नागरिक बने। प्रक्रिया प्रोसेस की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? कमांड PS। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेज, टेबल लेंथ, रजिस्टर, PTLR का आकार, शेप किसे इंगित करता है? तो ये इंगित करता है पेज टेबल को। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है? तो इसमें कमांड कॉम हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट आंसर है। 143 जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों में स्टोर करता है रिसाइकिल बिन। क्वेश्चन है 144 निम्नलिखित में से कौन सा कमर्शियल सॉफ्टवेयर उत्पाद क्रमशः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? 144 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है फोल्डर में स्टोर करके आप फाइलों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 146 है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक टेक्स्ट संपादक है? तो सही आंसर हो जाएगा विंडोज। इसका ये ऑप्शन राइट आंसर है। 147 है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसे विकसित किया था गूगल कॉरपोरेशन ने। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक है ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की एक श्रृंखला है। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर विंडोज एक सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम्स उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देती है? तो प्रोग्राम हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। यदि आप विंडोज 98 को विंडोज XP में से बदल दें तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं, इसे अपग्रेडिंग माना जाएगा। 153 है इसमें कंप्यूटर का ऐसा आयताकार क्षेत्र जो किसी दस्तावेज, प्रोग्राम अथवा संदेश को
कंटेंट कर सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विंडोज़। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज 50+ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक हम लोगों ने 50-50 सेट के यानी 150 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी हमारे पास 50 प्रश्न और हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसी बुक से हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद भी नेक्स्ट आपका भी होगा जिसमें कि MS ऑफिस भी आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।